नमस्कार बच्चों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज 12 अप्रैल है, लेकिन आज हम 12 अप्रैल के नहीं बल्कि पिछले 1-2 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। बहुत ही शानदार क्लास है, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। इसको जरूर देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा, मत सोचिएगा नहीं मेरा तो याद है पुराना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किया हूँ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तो लास्ट तक देखिएगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने भेजा है, देखिए अक्खा जाट इनका नाम है, और इन्होंने लिखा है, सर मैं आपकी क्लास कभी मिस नहीं करता हूँ, ठीक है, और आपकी क्लास नहीं लेता हूँ तो हमें लोन सा फील होता है। अरे वाह, आपकी सुबह सुबह क्लास लेने से काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। सर सोच यही रहती है कि मंजिल कितना भी दूर हो हासिल होने जैसा लगता है, और आप हम सब के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, बहुत थैंक यू। आप सभी इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। साथियों, आपके लिए मैं और बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, महेंद्र सिंह धोनी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ पंत ये जो है दिल्ली कैपिटल्स के वर्तमान में कप्तान है, और ये जो है चोटिल हो गए थे, आप सबको पता है, काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। विराट कोहली आरसीबी के जो है आईपीएल प्लेयर हैं, और भारत के जो है भारत की तरफ से क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? पीआईबी का जो नया महानिदेशक बना दिया गया, शेफाली शरण को बनाया गया। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, मौसमी चक्रवर्ती को एआईआर यानी कि आपका आकाशवाणी का महानिदेशक बनाया गया। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ऋतु बाहरी बनी उत्तराखंड हाई कोर्ट, आपकी उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला जो है आपकी कौन बनी है? पहली महिला बनी है आपकी चीफ जस्टिस बनी, मुख्य न्यायाधीश बनी। ठीक है, चलिएगा। और नीना सिंह बनी है आपकी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख। ठीक है, नीना सिंह बनी है। जिनको थोड़ा स्पीड स्लो लगती है मेरी या फास्ट लगती है, यूट्यूब ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है आपको, उसको यूज करिए आप लोग। अगर स्लो लगती है तो आप प्लेबैक स्पीड कर सकते हैं, और फास्ट लगती है तो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला, किस राज्य का है? साथियों तो ये आपका त्रिपुरा का त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपको ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपको मनाया जाता है महाराष्ट्र और आपका क्या, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? साथियों आपका ये मनाया जाता है 1 मई को। 30 मई को आपका गोवा दिवस मनाया जाता है, प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। गोवा दिवस आपका 30 मई को मनाया जाता है। और फिर आपको जो मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है आपका क्या, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये मनाया जाता है आपका 15 नवंबर को। तो चारों ऑप्शन नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, झारखंड, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिर से नए कप्तान कौन बन गए? तो बाबर आजम को बना दिया गया साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड का सबसे युवा पीएम कौन बन गया? सबसे युवा पीएम जो आयरलैंड के बन गए उनका नाम है साइमन हैरिस। ठीक है, सेरिंग टोगबे ये कहाँ के हैं? ये आपके भूटान के साथियों नए पीएम बने हैं। लुइस मेंटो और नवाब सलाम ये जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रमुख है वर्तमान में, वो अध्यक्ष नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है, और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो आपका मुख्यालय हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। लुइस मेंटो को आपका जो है किस कहाँ का, लुइस मेंटो को शायद आपका पुर्तगाल का पीएम बनाया गया है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, पुर्तगाल के ही पीएम बने हैं, याद आ गया, लुइस मेंटो जो है आपके पुर्तगाल के ही पीएम बने हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइजर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया किसको, सीताराम मीना को हाल ही में नाइजर में भारत का अगला राजदूत बना दिएगा, नोट कर लीजिएगा। बात करें जय शाह को, तो इनको हाल ही में एशियाई क्रिकेट बोर्ड का जो है, एशियाई क्रिकेट परिषद का आपका एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाएगा। संजय कुमार जैन को आपको आईआरसीटीसी का जो है प्रमुख बनाया गया है, संजय कुमार जैन को। ठीक है, और इनको जो है सतर्कता आयुक्त बनाया गया एस राजीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया मीना चरांदा को। प्रभा वर्मा को हाल ही में आपका दिया गया, क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया साथियों, प्रभा वर्मा को, तो ये नोट कर लीजिएगा, आपका सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है साथियों? तो ये जीत लिया है विजय जैन। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया साथियों? याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है ये। राजस्थान में किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में साथियों हाल ही में, मध्य प्रदेश के भोपाल में हाल ही में आपको क्या बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर बनाया गया। क्या बनाया गया है? मौसम टावर जो आपको बनाया गया सबसे ऊंचा भारत में, भोपाल के अंदर। दिल्ली में अभी हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। पहला आयुर्वेदिक कैफे आपका कहाँ खोला गया है साथियों? ये नोट कर लीजिएगा, आपका दिल्ली के अंदर खोला गया है। और आपका कर्नाटका के अंदर जो राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है साथियों, बेंगलुरु में आपका क्या चलाया गया है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाएगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस चली। अंडर वाटर कहाँ चली है? भारत की पहली ड्राइवरलेस चली है। और अंडर वाटर आपकी कहाँ चली है? वो चली है आपकी कोलकाता के अंदर चली है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के अंदर चलाई गई है साथियों, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में भी हाल ही में आपको याद होगा, उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया उज्जैन के अंदर, मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में आपका भाग लेगा सऊदी अरब साथियों, पहली बार लेने जा रहा है। और मिस यूनिवर्स जो है ये होने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड विजेता कौन थी? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, चेक रिपब्लिक की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BPRND, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसको बनाया गया है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार शर्मा। सदानंद बसंत दाते को आपका NIA का चीफ बनाया गया है, आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी का चीफ बनाया गया है। पीयूष आनंद को हाल ही में आपका क्या बनाया गया? नीना सिंह को हाल ही में CISF का प्रमुख बनाया गया है। और राजीव कुमार शर्मा जो है बन गए हैं आपके BPRND का प्रमुख। और पीयूष आनंद को आपको क्या बनाया गया साथियों? पीयूष आनंद को आपका क्या बनाया गया? NDRF का प्रमुख NDRF बनाया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा कुछ चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बिल्कुल सही, NDRF का महानिदेशक जो है बनाया गया, तो आपका ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बता दें कि UPSC में निदेशक बने हंसा मिश्रा बने हैं साथियों। और UPSC के जो वर्तमान में चेयर है डॉक्टर मनोज सोनी है साथियों। बात की जाए राजीव गाबा की, तो वर्तमान में कौन है भारत की? ये वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव है साथियों, नोट कर लीजिएगा, कैबिनेट सचिव है भारत के वर्तमान में, ठीक है। और बात की जाए हीरालाल सामरिया की, हीरालाल सामरिया के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है, ये मुख्य सूचना आयुक्त है साथियों, नोट कर लीजिएगा हीरालाल सामरिया आपके। और सत्यनारायण प्रधान की बात की जाए तो ये कौन है साथियों? सत्यनारायण प्रधान ये NGT के प्रमुख है, ठीक है। NGT के प्रमुख है सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। सॉरी NGT नहीं, NCB के हैं। किसके हैं? NCB के हैं, यानी कि आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया नीरज चोपड़ा को। स्पीड पेट्रोल का भी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया साथियों? स्पीड पेट्रोल का, तो ये भी कौन है साथियों? आपके ये है नीरज चोपड़ा, ठीक है। कैटरीना कैफ को हाल ही में आपका CSK यानी चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नयन तारा को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया साथियों? स्लाइस जो आप लोग पीते होंगे कोल्ड ड्रिंक। महेंद्र सिंह धोनी जो है वर्तमान में SBI के जो है ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। चलिए, सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? NIA प्रमुख सदानंद बसंत दाते बनाए गए हैं आपके, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुमन के बेरी की बात कीजिए, सुमन के बेरी जो है वर्तमान में कौन है आपके? ये सुमन के बेरी, राजीव कुमार शर्मा और पीयूष आनंद। पीयूष आनंद के बारे में तो मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले कुछ ही पिछले क्वेश्चन में बताया था साथियों। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपका पीयूष आनंद को तो मैंने बताया कि ये जो है आपके कौन बन गए हैं? ये आपके जो है बन गए हैं NDRF के महानिदेशक। और बात की जाए यहाँ पर सुमन के बेरी की, तो वो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है। और राजीव कुमार शर्मा जो है ये कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार शर्मा, इनको जो बनाया गया है BPRD का नया प्रमुख, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार में भारत का नया राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अभय ठाकुर, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? उत्तर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह ने नेतृत्व किया है। हाल ही में किसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। इसरो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया इसरो को साथियों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? HQ जो है आपका कहाँ पर स्थित है? वो है बेंगलुरु के अंदर साथियों, बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय कर्नाटक के अंदर है साथियों, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख है कौन है इसरो के? वो हैं S
एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के चीफ है साथियों, तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको हाल ही में क्या दिया गया, केपीपी नामबियार अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च होगी, ये होगी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर बनाया गया है, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर बनाया गया है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर और भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र बनाया गया ओडिशा कलिंगा स्टेडियम में। भोपाल में मैंने बताया कि भारत का पहला सबसे ऊंचा मौसम टावर बनाया गया भोपाल में, सबसे ऊंचा मौसम टावर। केरला की बात कीजिए तो जल बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ये, जल बजट, ठीक है, जल बजट प्रस्तुत करने वाला आपका। सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। गुलजार एंड रामभद्राचार्य जी महाराज, इनका गुलजार प्रसिद्ध कवि गुलजार जी रामभद्राचार्य जी की बात करें, इनको क्या दिया गया है, एक ज्ञानपीठ अवार्ड हाल ही में दिया गया साथियों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एस सोमनाथ जी को जो कि केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया, इनको हाल ही में साथियों आपका केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया है। और शाहरुख खान को बाफ्टा अवार्ड में जो है आपका बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है साथियों, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार बनाए गए व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर शहबाज शरीफ को बताया, शहबाज शरीफ ये जो है पाकिस्तान के हाल ही में नए पीएम बनाए गए हैं पाकिस्तान के। और बात की जाए अलेक्जेंडर स्टावो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए जो है बनाए गए प्रेसिडेंट आपके, ठीक है। चलिए तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उत्तर हो जाएगा आपका टीएम कृष्णा को दिया गया है। चिराग शेट्टी सात्विक साईराज को अभी हाल ही में जो है साथियों आपको याद होगा कि इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बात की जाए गीता प्रेस गोरखपुर, तो इसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया साथियों, 2023 का गांधी शांति पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ऑयल प्रॉम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया। कोलकाता में भारत की पहली जो है आपकी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, कोलकाता के अंदर। बेंगलुरु के अंदर आपकी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई गई है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई गई। उज्जैन के अंदर पहली विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है साथियों, ठीक है, वैदिक घड़ी लगाई गई है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक यानी कि किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया मौसमी चक्रवर्ती को, ठीक है। चलिए, देवेंद्र झाझड़िया को हाल ही में साथियों भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो है इनको नया जो है प्रमुख बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक ग्रुप का प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया है, तो नियुक्त किया आपका जयदीप हंसराज को। हरियाणा के नए सीएम हाल ही में कौन बनाया गया, नायाब सिंह सैनी बने साथियों, इन्होंने मनोहर लाल खट्टर की जगह ली है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, भी एग्जाम में पूछा सकता है आपके। चंपई सोरेन ने जो इनको झारखंड का नया सीएम बनाया गया साथियों, आपको याद होगा अगर झारखंड के मुख्यमंत्री थे हाल ही हेमंत सोरेन, उनकी जगह पर चंपई सोरेन बने, ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। विष्णुदेव साई जो है ये छत्तीसगढ़ के जो है आपके नए सीएम बने हैं। लाल दुहोमा ये जो है आपके मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हाल ही में। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किया गया है आपका सेशेल्स के अंदर, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएससी यानी कि यहाँ पर एनसीएससी फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहा है ये, जनजाति नहीं जाति आयोग की बात कर रहा है, तो आपको नोट कर लेना है। किशोर मकवाना को बनाया गया है साथियों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अजय माणिकराव खानविलकर ये भारत के वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष नए बनाए गए, इनको लोकपाल अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, डीवाई चंद्रचूड़। प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के प्रमुख है, एनजीटी के प्रमुख है प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का फुल फॉर्म होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, कौन 71वां मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है, तो कैरोलिना विल्वास्का बनी है ये। इनका कंट्री याद रख लीजिएगा, पूछ लेगा किस देश की है, तो यह चेक रिपब्लिक की है, ठीक है ना, चेक रिपब्लिक की है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मैंने जल्दबाजी में जो है गलती कर दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्रिस्टिना पजेस्कोवा बनी है। रीता फारिया जो है आपकी भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी, ठीक है, पहली मिस वर्ल्ड थी। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी।
चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने? देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है साथियों। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ठीक है। राजीव गाबा जो है वर्तमान में कौन है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है ना। और बात किया जाए अगर राजीव कुमार की, तो वर्तमान में कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके राजीव कुमार, 25वें नंबर के, नोट कर लीजिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए साथियों? जेम्स एंडरसन बन गए हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का रिवीजन सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपने कितना स्कोर किया 31 क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, शाम को डेली हमारी जो है आपकी साइंस की क्लासेस होती है साथियों, डेली शाम को 5 बजे और शाम को 7:30 बजे, ठीक 2 घंटे बाद आपकी होती है क्या? जीके जीएस की क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए। सारे लाइव क्लास आप जरूर किया करिए प्यारे बच्चों। लाइव क्लास ऑल एग्जाम के लिए शाम को मिलते हैं और 7:30 बजे मैं इंतजार करूंगा आप सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आइएगा। कौन कौन आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से। जय हिंद, जय भारत साथियों।